हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है, इन्होंने रिसेंटली ही कॉग्निजेंट का कस्टमर सपोर्ट का इंटरव्यू इन्होंने क्रैक किया है। तो आज अपन इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि भाई कॉग्निजेंट में कितने इंटरव्यू के राउंड्स हो रहे हैं, आजकल एचआर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे इसको क्रैक करना, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी हैव सैयद विद अस, जिनको कि हमने लास्ट टाइम भी इनवाइट किया था बायजूस के इंटरव्यू के लिए। तो जैसा कि सैयद ने बताया था, इन्होंने 7 कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए, इंक्लूडिंग कॉग्निजेंट। तो आज अपन इनसे कॉग्निजेंट के बारे में जानेंगे कि कॉग्निजेंट की जो प्रोफाइल है, कस्टमर सपोर्ट वाली जो लेवल होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे इनका इंटरव्यू, कैसे इसको करेक्ट किया। सो सैयद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन ब्रो। आप बहुत ही हमको हेल्प करते हैं बेसिकली क्रैक्स करने में, तो ये मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए। या डन। तो सिर्फ सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कॉग्निजेंट की ये जिस प्रोफाइल के लिए आप सिलेक्ट हुए थे, कस्टमर सपोर्ट का, जहाँ पे आपका रोल था, तो मतलब बेसिकली डे टू डे क्या वर्क यहाँ पे आपका करना होता है इस प्रोफाइल में बेसिकली? कॉग्निजेंट में बेसिकली कस्टमर सपोर्ट के लिए आपने वीडियो डाला था, तो कस्टमर सपोर्ट में एज इफ़ आपको कस्टमर जो प्रोजेक्ट लेते हैं उनके ऊपर हायरिंग होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनकी जितने भी क्वेरीज़ हैं आप बेसिकली वो शॉर्ट आउट करते हैं थ्रू वॉइस या फिर नॉन वॉइस। बट ये डेली टू डे रूटीन होता है, आपको कुछ कॉल्स उठाने पड़ते हैं, कुछ नॉन वॉइस प्रोसेस में भी है, क्योंकि एज इफ 60% वॉइस 40% नॉन वॉइस था उस पर। तो ये मैं बोल सकता हूँ ये उनके डे टू डे रूटीन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा ये आता है, कॉग्निजेंट की इस प्रोफाइल में जब आपने अप्लाई किया, तो आपके यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स आपने फेस किए? 4 राउंड्स फेस किया मैंने। ठीक है, टोटल कौन से थे आप बता सकते हो उनके नेम? या सो फर्स्ट इज टेलीफोनिक प्री स्क्रीनिंग, उसके बाद फिर टेलीफोनिक राउंड हुआ मेरा, उसके बाद एक असेसमेंट था जो कि कॉग्निजेंट के ऐप है, या फिर वो एक लिंक देंगे उस पर आपको क्रैक करना पड़ता है। असेसमेंट में बेसिकली एप्टीट्यूड आता है, वर्बल, रीजनिंग, ये 4 जो कॉमन है, 4 कॉमन ही आते हैं, और कुछ एनालिटिकल्स पार्ट आते हैं। क्योंकि मैं ये बताता चलो कि जब मैं वॉइस के लिए डाला था, तो आगे से मेरा इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मेरे को एक अच्छे पोस्ट पे डाला कि आपके लिए ये सुटेबल नहीं है, यू गो फॉर द एनालिटिकल पार्ट्स। तो ये अपग्रेडेड पोस्ट में एक डाला, तो उस पर ये एनालिटिकल्स ऐड थे मैथमेटिक्स के साथ, तो ये वो मैंने क्रैक कर लिए। क्रैक करने के बाद और फिर आगे से कॉल आता है, लगभग 3 डेज़ का प्रोसेस हुआ ये कुल। उसके बाद 2 वीडियो राउंड हुए। फर्स्ट वीडियो राउंड एज ए नॉर्मल गूगल पे ही था, उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ, बस इतने 4 राउंड्स हुए। तो ये तो सिर्फ 5 हो गए ना, 2 टेलीफोनिक, 1 टेस्ट और 2 आगे वीडियो इंटरव्यू। या अगर इंटरव्यू के फर्स्ट प्री स्क्रीनिंग वो नॉर्मल होते हैं। अच्छा, वो नॉर्मल है। हाँ जी। तो बेसिकली देखा जाए तो 4 राउंड है, जिसमें से मेन एक टेलीफोनिक है, उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट है, फिर 2 वीडियो राउंड है, राइट? जी जी, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और अगेन आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जितने भी राउंड्स आपके हुए, तो क्या हिंदी में थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हुआ एचआर के साथ, या सारा इंग्लिश में ही चला? सारे इंग्लिश में ही चले, ये कॉग्निजेंट तो सारे इंग्लिश में ही चले। ठीक है, मेरे पर्सनली इंग्लिश में चले। ठीक है डन। तो सिर्फ सबसे पहले अब मैं चाहता हूँ आप टेलीफोनिक राउंड जो हुआ आपका, आप उसके बारे में बता दो कि वो किस मतलब क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे एचआर ने आपसे पूछे उस राउंड में, और कैसे इसको करेक्ट करना है। तो टेलीफोनिक राउंड में बस बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे पूछते हैं। ठीक है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपका सेल्फ इंटरव्यू कीजिए, आप उस पर आपके स्किल्स बताइए, आपके अपार्ट फ्रॉम रेज्यूमे वो क्या आप करते हैं, जो इंटरेस्टेड हो वर्क से रिलेटेड वो बताइए। तो ये मैंने बताया, ये फर्स्ट क्वेश्चन उनका गया। दूसरा क्वेश्चन ये था आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, तो एक्सपीरियंस में मैं बोला, तो वो बोले कि वाई इनटू दिस रोल। सो जब वो बोले कि वाई इनटू दिस रोल, तो मैं बोला कि बेसिकली आई लव टू हैंडल एंड इंटरेक्ट विद कस्टमर्स एंड
लाइक आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन और मुझे क्वेरी सॉल्व करना बहुत पसंद है और मेरे पास साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं और मैं इतना गियर्ड हूँ कि मैं ये संभाल सकूँ। ये थर्ड आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। फोर्थ, आप कॉग्निजेंट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया फर्स्ट हाँ, टेलीफोनिक। ठीक है। तो ये मतलब 4 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। डन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट जो आपने बताया आपका हुआ यहाँ पे एक असेसमेंट टेस्ट। अब मैं चाहता हूँ सैयद आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देना कि मतलब इस असेसमेंट टेस्ट मतलब कितने मार्क्स का था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, मोबाइल से देना, लैपटॉप से देना, ये सारे थोड़ा आप डाउट्स क्लियर कर देना इसके बारे में। बेसिकली मैंने जो जितने भी दिया तो लैपटॉप था मेरे पास। ठीक है। तो वो कज़न का था तो मैंने लैपटॉप बोरो किया हुआ था तो मैंने लैपटॉप से ही दिया टेस्ट। तो उन्होंने बोला था कि लैपटॉप पे देने से ज़्यादा इजी होगा ये। ऑलराइट। तो कॉग्निजेंट का एक ऐप भी आता है जो कि वही प्रेफर करेंगे। तो उस ड्यूरेशन के बीच में एक और कॉल आया हुआ था जो कि आप बोले कि आप ये प्रोफाइल के लिए नहीं, आप दूसरी प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो रहे हो। अच्छा, तो इसके लिए तो इसके लिए मुझे एक असेसमेंट देना पड़ा। वो असेसमेंट मैंने क्रैक किया। बेसिकली वो कुछ इंग्लिश के थे, कुछ रीजनिंग के थे, लॉजिकल, कुछ एप्टीट्यूड मतलब एनालिटिकल्स पार्ट थे। बेसिकली मैथ्स, ग्राफ, पाई चार्ट्स, सिटीज़ के ऊपर में, डिस्टेंस के ऊपर में, ये सब थे। और बाकी चौथा आपके मैथ्स के ऊपर थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे। तो मतलब कोई ये जो लेवल था इन क्वेश्चंस का क्या लगता है, मतलब बहुत हाई लेवल के थे या कैसे थे? अब एनालिटिकल्स पार्ट में मुझे थोड़ा टफ हल्का सा लगा, ज़्यादा भी नहीं लगा, इतना भी इजी बहुत थे। जैसे कि इंग्लिश बहुत इजी था और मैथ्स आप नॉर्मल मैथ्स क्वेरी आप जानते हो तो बस दैट्स एनफ फॉर यू। बट आपको फोकस करना है उतने टाइम पे, आप अपने फोकस कर दोगे तो बस हो गया। मैं तो बहुत लगभग 55 मिनट्स का था, मैं 30 to 40 मिनट्स में वो कंप्लीट कर दिया क्योंकि रोज़े चल रहे थे तो अजान का टाइम पास आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि विद इन दिस टाइम फ्रेम आपको करना है, तो इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। और उसमें कोई भी मार्क्स नहीं थे, आपको वो आगे से ही बोलते कि आप ओके, उसमें कोई मार्क्स तो मैंने देखे नहीं है। अच्छा, उसमें कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं था कि भाई इतने मार्क का ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मतलब आप बस उसको सबमिट करने के बाद वही खुद बताएंगे कि भाई आप पास हुए कि फेल हुए? या आप वो वर्सन टेस्ट में आपको मार्क्स बताते हैं, बट ये उनका सेल्फ असेसमेंट था तो ये बस उस पर मार्क्स नहीं बताए, उसमें बोले कि आपने कंप्लीट कर चुके। ठीक है, डन। तो ये चलो हो गया अपना सेकंड राउंड। अब इसके बाद जैसे आपने बताया थर्ड राउंड आपका शायद गूगल मीट वगैरह पे शायद आप बता रहे थे हुआ। हाँ। तो ये मतलब ये किस टाइप का राउंड था, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? क्वेश्चंस हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। ऑपरेशनल राउंड था वन ऑफ। तो ऑपरेशनल राउंड, मैनेजर राउंड, फिर ऑपरेशनल राउंड। तो ऑपरेशनल राउंड पहले आ गया मेरा। तो ऑपरेशनल राउंड में बेसिकली पूछा गया कि आप गूगल के बारे में क्या जानते हो। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये गूगल का क्लाइंट फेसिंग होगा। राइट। क्योंकि गूगल के बारे में क्या जानते हो, उसके सर्च इंजन के बारे में क्या जानते हो, उसके पेमेंट सिस्टम के बारे में क्या जानते हो बेसिकली। तो पेमेंट सिस्टम के ऊपर बोले और फिर बोले कितने आपके पास फूड डिलीवरिंग ऐप्स है, उसमें क्या आप ऑब्जर्व करते हो। ओके। तो मैंने बताया फूड डिलीवरी ऐप्स अभी बहुत सारे हो गए। तो बोले कि मुझे बेसिकली स्विगी और जोमेटो ही पता था। मैं बोला कि इससे पहले ई मीट, इससे पहले फूड पैंडा और भी बहुत सारे आके जा चुके हैं। या तो वो बोले कि ओके ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बट ऐसे था। तो मैं बहुत बोला कि ये ट्रैकिंग सिस्टम होता है, इसमें जीपीएस ग्राफिंग होता है और उस पर छोटे छोटे एनिमेशंस होते हैं जो मूव होते हैं और वो बताते हैं कि आप कहाँ हैं, कितना टाइम लग रहा है, कैसे वो बेसिकली आपको पूरा देखना है, ऑब्जर्व करना है आप जो यूज़ कर रहे हो वो क्या यूज़ किए हो, कैसे यूज़ किए हो, बाकी तो वो ट्रेन कर ही देंगे। ठीक है। तो ये और कोई क्वेश्चंस हो जो यहाँ पे आपसे पूछे गए हो इस राउंड में? बस इतने ही पूछे गए। इतने पूछे गए। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट कितने ड्यूरेशन तक चला होगा ये आपका इंटरव्यू जो था? 15 मिनट्स के अराउंड, 20 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व हो गया बेसिकली। ठीक है। ये मान सकता हूँ। तो उसके बाद सैयद आप फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, तो ये कब और कैसे पता लगा फिर आपको? बेसिकली मैं एक एचआर से ही कांटेक्ट था व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है। तो व्हाट्सएप के नंबर वो शेयर कर दिए थे, तो मैं उनसे कांटेक्ट में बने रहा।
तो वो बात तो ऐसे, सॉरी फॉर द साउंड, तो ये कांटेक्ट के थ्रू मैं बने रहा उनके व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप पे ही बोलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप फर्दर राउंड के लिए आप जा रहे हो। ऑलराइट, ठीक है। हाँ बोलो सैयद, बिल्कुल। या सो इसके बाद भी उनका एक राउंड होता है जो प्री हायर ओरिएंटेशन, आफ्टर सब राउंड कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो उनका प्री हायर ओरिएंटेशन एक होता है, उस पे आपको फिर सब क्लियर करते हैं। तो ये होता है सारे। डन, ठीक है। अभी हम चलते हैं सैयद सबसे लास्ट एंड फाइनल राउंड की तरफ, जो कि आपने बताया अगेन एक वीडियो राउंड ही था। तो अब मैं चाहता हूँ सैयद आप इसके बारे में डिटेल में बता दो, मतलब इसमें क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और ये थर्ड राउंड से कितना डिफरेंट था, क्या दोनों में डिफरेंस था बेसिकली? डिफरेंस ये था, अब ये मैनेजर ले रहे थे क्या, बेसिकली आपके शायद गूगल के थ्रू, गूगल के पार्टनर होंगे डायरेक्ट, जो कि गूगल में ही काम करते हो। तो वो पूछे बेसिक क्वेश्चंस आपके रिलेटेड, आपके लाइफ के रिलेटेड, तो सब सारे कॉमन क्वेश्चन थे। ऐसे कोई भी नहीं था जो कि टफ रहे ज़्यादा कि आपको ना पता हो। वो आपका स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग लेवल वो चेक करना चाहते थे, आप कितने मैच्योर हो ये जॉब के लिए, कितना आप अंडरस्टैंड करते हो। अब बेसिकली एक दो कंपनी के रिलेटेड क्वेश्चन थे, कॉग्निजेंट से भी और गूगल से भी। फर्स्ट गूगल का पूछा और थर्ड प्रोसेस पूछा कि कैसे होता है ये सारे, बस इतने ही 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है डन। तो जैसे सैयद आपने बताया आप काफ़ी सारी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं। आप एग्जांपल मान लो सैयद कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल फर्स्ट टाइम, अगर कोई पर्सन एक फ्रेशर है और वो बिल्कुल पहली बार कॉग्निजेंट में अप्लाई कर रहा है, तो आप उनको क्या मास्टर टिप्स देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से कि अगर कोई पर्सन अप्लाई करे तो उसको किन चीज़ों का पहले पता होना चाहिए, क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी जिससे कि उसके सारे राउंड्स क्लियर हो जाएं? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अपने रेज्यूमे बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं बोल चुका हूँ कि ये ATS सिस्टम के ऊपर है, तो आप उस पर पूरा फोकस कीजिए। रेज्यूमे अच्छा कैसे बनाएं, कितना सिंपलिस्टिक बनाएं। और दूसरा, अगर आपको उससे रिवर्ट आता है तो आप उनसे कनेक्ट में रहें, आप नॉर्मल मॉड्यूल वॉइस टोन में बात करें और आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, इतना कि आप कम्युनिकेट कर पाओ। आपको एकदम बेस्ट नहीं होना है, आपको कम्युनिकेशन लेवल उतना समझाना है उनको। अगर फ्रेंड से कॉल आए कि ऐसे है मेरा कम्युनिकेशन ऐसे है, तो आपका फर्स्ट तो रेज्यूमे बिल्डिंग, देन आपका कम्युनिकेशन, जाके आप कम्युनिकेट कर पाओ, लोग आपको आगे से समझ पाए। तो ये मैं बोलना चाहूँगा, ये 2 चीज़ प्री इंटरव्यू तक, यानी इंटरव्यू तक फ्रेशर्स अगर ये ध्यान में रखे। दूसरा चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि आकाश भाई का वीडियो आप देखते हो तो बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस का कोर्स भी लाते रहते हैं, तो आप फ्री सर्टिफिकेशंस पे जाओ। और आकाश भाई की वीडियो में और एक बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आप एक अपना ऐप बोल के जानते होंगे, जो कि अपना ऐप के ऊपर वीडियो भी बनाए थे, तो आप अपने ऐप को भी आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा, फ्रेशर्स हो तो आकाश सोनी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे। आप अप्लाई करते जाओ, आप डीमोटिवेट मत हो, और फ्री सर्टिफिकेशंस आपके रेज्यूमे में भी ऐड कर दो। हो सके तो गूगल ड्राइव में अपलोड करके वो लिंक कॉपी पेस्ट कर दो। प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, प्रोजेक्ट्स कर दो। कम्युनिकेशन का कुछ किया है, वो कर दो। तो बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस कोर्सेज हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हो अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। स्किल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्किल्स सेट को एक अलग तरीके से आपको दिखाना है। इस पर एक छोटा छोटा आप बॉक्स बना सकते हो स्किल सेट के लिए, तो वो बेसिकली आप डेवलप कर सकते हो। तो ये आप कर दोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेशर्स के लिए आप बहुत इंटरैक्टिव रहो, बस थिंग इज़ दैट। ग्रेट, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया सैयद। सो सैयद मेरी तरफ से क्वेश्चन सारे खत्म है, आपने कॉग्निजेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अभी लास्ट में बस आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई बात बोलना चाहते हैं तो यू कैन स्पीक। बस बात मैं यही बोलना चाहूँगा, आकाश भाई मेरे को फिर से इनवाइट किए, थैंक यू। तो मैं ये बोलूँगा कि सिंपल है, आपका फंडा क्लियर रहना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। फ्रेशर्स को थोड़ी मुश्किल हो सकती है जॉब्स पाने में, बट एज़ पर ग्रोथ आप देखें और
कंपनी वाइज आपको देखना है, कंपनी वाइज देखिए, लेकिन आप किस स्किल सेट कितने बढ़ रहे हैं कोई भी कंपनी जाने के बाद, आप कितना लर्न कर सकते हैं। बेसिकली स्टार्टअप्स में आप ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, तो स्टार्टअप्स पे फोकस करो, या फिर आप ज़्यादा जितना जल्दी आप स्किल सीख लो, आप काम करना सीख लो, तो आगे आपके लिए आसान होगा और आगे आपके लिए इजी होगा कि समझने के लिए क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपका ग्रोथ भी उस तरीके से होगा। अगर फ्रेशर से 4 से 5 ईयर का पीरियड होता है, उतने पीरियड के आपको पूरा एकदम नॉलेज ले लेना है। आप जब नॉलेज ले लिए तो देन यू आर रेडी टू फाइट एनी वॉर। ग्रेट डन। सो सैयद वंस अगेन मैं आपको बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे दोबारा से आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, और मेरी भी बेस्ट विशेज़ आप अपने करियर में बहुत ग्रो करें। सो वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। दोस्तों ये थे अपने साथ सैयद, जिनको कि हमने लास्ट टाइम भी इनवाइट किया था और अभी इन्होंने अपना कॉग्निजेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। स्टिल को डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।